हटाइए, उसको हटाइए, उसको हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हटाइए, रहने दो। बोलिए क्या हुआ है, क्यों लेके गई थी बच्चा को? सर हम अपने पास रखने के लिए ले गए थे। हाँ। बस अपना रखने के लिए ले गए थे। बच्चा नहीं हो रहा आपको? नहीं हो रहा है। कितना दिन से परेशान है? हम 2 साल से। 2 साल से परेशान। क्या समाज के दबाव की वजह से आप ऐसा किए? लोग ताना मारते थे? हाँ ताना मारते थे। मुँह हटा लीजिए, कोई बात नहीं, बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हटाइए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए ना, हटा के बताइए क्या बोलते थे लोग, क्या बोलते थे बताइए। कुछ नहीं बोलते थे, और बस हमको बच्चा का बहुत भूख था इसीलिए हम किए, पर आज से नहीं करेंगे। कब से जा रहे थे सदर हॉस्पिटल ये काम के लिए? बस एक ही दिन गए। पहले दिन ही गए थे आप? पहली दिन और पहली बार किए। पहली बार किए और कभी भी नहीं किए। बच्चा चाहिए आपको, तो आप कहीं आप जाके अनाथ आश्रम से बच्चा ले सकते थे, आपने बच्चा अस्पताल से ही लेने का क्यों सोचा? ठीक मैम, मेरा से गलती हो गया, आज से नहीं करेंगे। गलती हो गया, आपकी बच्चा की चाहत थी आपको? हाँ चाहत थी हमको अपना रखने के लिए। अपना बच्चा रखना चाहती थी आप? अपना बच्चा रखना चाहती थी। ठीक है, पूरा नाम बताइएगा अपना। नाम क्या हुआ दीदी आपका? अंधविश्वास में जा सकती थी बच्चे की जान। बच्चे के मौसी को ऐसा फंसाया था अपने जाल में कि महिला जो भी कह रही थी उसकी मासी मानते जा रही थी और पीछे पीछे चलती जा रही थी। वहां तक कि पहाड़ी मंदिर तक वो चली गई उस महिला के साथ, और महिला ने आखिरकार मासी के आंख तक बंद कर दिया, पट्टी बांध दिया और बच्ची को लेकर हो गई थी फरार। लेकिन लोअर बाजार थाना प्रभारी दयानंद कुमार की टीम और टेक्निकल सेल की टीम ने इस केस को सॉल्व करने में अहम भूमिका निभाई और बच्ची को सुरक्षित बरामद करने में 125 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा चेक किया, रात दिन लगा दिया मामले को सुलझाने में, और अंत करके सफलता पाई और बेड़ों से बच्ची को बरामद कर लिया गया और कल उसको सौंपा गया मां के पास। मां की खुशी के आंसू निकल पड़े। ये 17 तारीख को सदर अस्पताल से एक बच्चे की चोरी हुई थी। बच्ची मात्र 3 दिन की नवजात शिशु थी और लेकिन सूचना तत्काल पुलिस को पीड़ित परिवार ने नहीं दिया और उन्होंने 18 तारीख को पुलिस को बताया कि इस बच्चे का अपहरण हो गया है। तो डिलेड इन्फॉर्मेशन मिलने से पुलिस का टास्क थोड़ा सा और टफ हो गया था, लेकिन पुलिस ने बड़े ही मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन किया। हमारे लोअर बाजार थाना प्रभारी, खादगड़ा प्रभारी और पूरी टीम जो थी लोअर बाजार और खादगड़ा की, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। करीब 125 से ज़्यादा कैमरों का अवलोकन किया पुलिस ने और उसके बेसिस पर और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके और अल्टीमेटली हम लोगों ने एक्यूज को पकड़ा और बच्चे को बरामद किया। जो स्वीकारोक्ति बयान है इस महिला अभियुक्त का, उसका कहना है कि उसे बच्चे की बहुत ज़्यादा चाहत थी और बच्चे के लिए वो जो है वो मतलब इस तरीके से मेंटली ऑब्सेस्ड थी कि उसने पहले ही अपने मोहल्ले में यह झूठी खबर फैलाई थी कि वो प्रेग्नेंट है, ताकि जब वो बच्चा चोरी करेगी तो कोई यह नहीं विश्वास करे कि भाई किसी चोरी का बच्चा है। ये सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में रह रही थी, अपने अड़ोस पड़ोस को बोली थी कि हम प्रेग्नेंट हैं और बाद में इसने बच्चे को वहाँ पर वार्ड में जा के देखा और अल्टीमेटली इस बच्चे की मौसी को यह कह के कि बच्चे की माँ को दूध उतरा है या नहीं उतरा है, नहीं उतरा है तो हम पूजा पाठ करके करवा देंगे, और कुछ पूजा पाठ का बहाना करके इसकी मौसी को डेविएट करके ले गई और अल्टीमेटली बच्चे को लेकर फरार हो गई थी। इसमें एक और उसके रिलेटिव शामिल हैं जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। कहाँ लेके गए? सुंदरनगर में ही था या फिर नहीं, फिर ये जा रही थी बेड़ों से आगे नरकोपी के रास्ते में जा रही थी जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। सर इसमें एक शुरुआत से जो सीसीटीवी फुटेज में आया उसमें और इसके परिवार वाले भी कुछ शामिल थे या फिर अलग से? एक और फैमिली मेंबर है जो पीछे पीछे फॉलो कर रहा था। मुख्य अभियुक्त महिला ही है, लेकिन एक आदमी और भी उसको सपोर्ट कर रहा था। कितने लोगों का साथ लग रहा है सर? अभी कोई मतलब अभी तक वो कोई ऐसा एंगल नहीं आया है कि बच्चे को चोरी करके बेचना है, इसको खुद रखने की बात आई है, पर हम लोग अभी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर केवल ये बच्चे की चाहत से थी, लेकिन इसकी बात को अभी टोटली बिलीव नहीं किया जा सकता। तो हम लोग और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर कोई नई बात आएगी तो हमें पता चल सकता है। सर जिस तरह से को लेकर भी कुछ बातें आ रही थी सामने? नहीं, बच्चे की मौसी, हाँ शुरू में हम लोग का भी संदेह था
क्योंकि जिस तरीके से बच्चे को लेकर वो निकल रही थी पीसफुली, हमें भी संदेह था कि कहीं वो इस ट्रेड में शामिल तो नहीं थी। पर अल्टीमेटली जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक आया उसमें लग रहा है कि मौसी इनोसेंट थी और इसने यह कह के कि बच्चे की माँ को दूध नहीं उतरा है, हम उसका उपाय कर देंगे, और उसको पूजा पाठ के बहाने आँख में पट्टी बांध के तरीके से उसे दिग्भ्रमित करके इसने ये काम किया इस अभियुक्त ने। मतलब इसका यह कहना था कि आंख में पट्टी बांध के तुम आगे आगे चलो, बच्चे को गोद में हम लिए हुए, तुम पीछे पीछे चलो, और पूजा पाठ में तुम थोड़ा व्यवधान नहीं करना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा मैटर। तो उसकी मौसी आउट ऑफ इनोसेंस इसकी बात को लगातार मानती चली जा रही थी। ये कितने दिनों से सदर हॉस्पिटल का चक्कर लगा रही थी बच्चे को ट्रेस? इन्वेस्टिगेशन की सारी बात अभी शेयर करना उचित नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में और नई बातें आ सकती है, तो उससे ज़्यादा डिटेल बताना उचित नहीं है। सर, लगातार रांची में जितने भी अब तक जो केसेस आए हैं बच्चे चोरी के, उसमें एक बेहतर सफलताएं मिली है रांची पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में। सभी जो टीम है उनके लिए क्या है? बिल्कुल, ये हम कहें कि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेशन था। दयानंद और दिवाकर और भीम और बाकी सारे ऑफिसर, जितनी पूरी टीम थी, टेक्निकल सेल की टीम थी, सब ने बहुत ही मेहनत किया। हमने बच्चे की चोरी को चैलेंज के रूप में लिया और 48 घंटे लगातार इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। फ्रेम दर फ्रेम लोग फुटेज देखते रहे, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते रहे, और यह चुनौती थी कि जल्द से जल्द बच्चे को रिकवर करना है, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मामला होता है, और लगभग 2 दिन में हम लोगों ने बच्चे को रिकवर कर लिया।